नमस्कार साथियों, कई बार अपने परिवार के सदस्यों के बारे में ऐसी हैरान करने वाली, अचंभित करने वाली बातें पता चलती हैं कि आपको समझ ही नहीं आता कि वो इतने महापुरुष थे जिन्होंने मौत को भी नियंत्रित कर दिया। तो ऐसी ही एक घटना के बारे में हमारे आदरणीय पिताजी आपको बताएंगे हस्बैंड की सहायता से, और आपको बहुत अच्छा लगेगा और मुझे भी बड़ा प्राउड सा फील होता है। ताया जी ने हाँ हमारे दादाजी को बोला हाँ कि पंचकों में मत जाना। क्या जी पंचकों हाँ, में। पंचकों में। हाँ फिर जब पंचक खत्म हो गई तो उन्होंने कहा वैद्य जी से, बृहस्पति पंचका खत्म हो गई हैं? हाँ। तो उन्होंने कहा हाँ जी खत्म हो गई हैं। अच्छा। अब मैं जा रहा हूँ। अच्छा, तब गए थे वो। तेरे को जा रहा उन पंचकों में कोई अच्छा काम नहीं करते। अच्छा वो है पंचक। अच्छा, तो फिर ना दादाजी पैदा ने होना, ना मरना, ना कोई काम नहीं करना। अच्छा ये वही में यंत्र में लिखा होता है पंचक, कोई ग्रहों का है। तो दादाजी ने क्या कहा? दादाजी ने ये कहा, ताया जी से क्या कहा? दादाजी ने कहा ये तो वैद्य जी ने कहा उनको अच्छा कि पापा जी पंचकों में मत जाना। अच्छा। तो पंच उनकी क्रियाक्रम घर पर करी है। 5 साल पंडित आए, 5 साल सारे पंडित 11 जो है दीवने वाले भी, और पूरे पीपल को पेड़ को वहीं था भी, वहीं घर पे पूजा पाठ करी, सारी क्रियाक्रम। एक बस उनकी अस्थियां मैं और जानकी चढ़ा के आए थे हरिद्वार, बाकी सारा काम घर। सब कहते हैं यहाँ अच्छी राप करना है, पंडित नहीं कराना, चाहे कितना पैसा खर्च हो जाए। तो वैद्य जी ने कसर नहीं रखी। तो देखा कैसे हमारे दादाजी ने ताया जी के कहे अनुसार जो है तभी इस संसार को छोड़ा जब उन्होंने प्रार्थना की थी। और जैसे कि पिताजी ने बताया कि 5 साल तक जो है ताया जी ने ब्राह्मणों को भोजन खिलाया। भाई महान पुरुष ऐसे ही होते हैं, और शायद दादाजी के आशीर्वाद का ही ये फल था कि ताया जी जो है वैद्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो है इतने ज़्यादा ख्याति उनको मिली, और राष्ट्रीय स्तर पे तो वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जो है उनके ऑनरेरी फिजिशियन थे ही। और इसके साथ साथ इतना ज़्यादा उनका योगदान है आयुर्वेद के क्षेत्र में कि उनके जाने के पश्चात जो है सरकार ने डाक टिकट भी जारी की उनके योगदान को जो है वो आदर देते हुए। और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद साइंस में उनका एक सभागार उनके नाम से जो है वो बनाया, और स्टैचू का उनके अनावरण किया गया मंत्री के द्वारा। तो ये एक उनके कितना उनका ज्ञान था, और कितना, और मुझे याद है कि सराय काले खां में भीड़ लगी होती थी, नंबर बहुत मुश्किल से आता था। अब मैं एक छोटी सी बात बता दूं आपको कि एक बार मैं भी गई उनके पास जो है वो इलाज के लिए। तो उन्होंने नब्ज देखी और कहते हैं नाम का अर्थ पता है? तो मैंने कहा हाँ जी। कहते हैं कि क्या नाम होता है रेणुका? कौन थी रेणुका? मैंने कहा परशुराम जी की माता जी थी। तो ही वॉज हैप्पी। तो मैंने कहा चलो, उस समय मुझे लगा कि पप्पू पास हो गया आजकल की भाषा में अगर मैं कहूँ। अब देखिए जो माता पिता की जो सेवा है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। जो भाई साहब हैं वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा जी, उनकी भी उसी ही स्तर की ख्याति है। और जैसे ताया जी को पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, तो जो है पुत्र भी उन्हीं के रास्ते पे। तो वह जो देवेंद्र भाई साहब हैं उनको भी पद्म श्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उनका भी बहुत ज़्यादा नाम है आयुर्वेद के क्षेत्र में, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय
आयुर्वेदिक संस्थाओं के चेयरमैन डायरेक्टर के रूप में जो है बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है। और मुझे याद है कि उनकी सपुत्री नंदिनी की शादी में जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय वाजपेयी जी भी आए थे और बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी आए। भगवान त्रिगुणा परिवार को हमेशा खुश रखे और सभी देशवासियों को। इसी के साथ मैं सभी का आभार, धन्यवाद।